अब मत पाखंड में भटके रहे, कर सत्संग महापुरुषों की। जब प्राणी ज्ञानी महापुरुषों की सत्संग करेगा तब ही प्राणी को सत्यता का ज्ञान होगा। और जब सत्यता का बोध प्राणी को हो जाएगा तब ये सारी कल्पना की भ्रम अंधविश्वास की जो पाखंड जाल है, ये सारा रहस्य प्राणी को समझ में आ जाएगा कि मैं जो हूं केवल मेरे दुख का कारण भी मैं ही हूं और मेरे सुख का कारण भी मैं ही हूं। बंदों, जब तक सत्संग में प्राणी नहीं बैठेगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कौन सा कर्म तो दुख का कारण है, कौन सा कर्म सुख का कारण है। जिस तरह माकड़ी होवे वह खुद को जाड़ो भी खुद ही बनावे, वह खुद ही उनमें उलझ जावे, उलझ वह खुद ही मर जावे। न तो उनको जाड़ो बना बाड़ो और है, न उन्हें उलझा वालो और है, न उन्हें मारवा वालो और है। इतरेया सारी अपना कर्मा की जाल यो जीव खुद आप ही रचे और वासना के वश में उलझे और उलझर खुद ही सुख दुख पावे और अपना अज्ञान सुख तो देवता को दोष बता तो फिरे, के पाड़ोसी की खोड़ खबाड़ बता तो फिरे, के खेवे के मारे ऊपरा राम जी को उपरियो से, या खेवे फिर मारो समय खराब चाल रियो से। अरे दुख अपना लकना शो पावे। कहा है महापुरुषों ने, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। जिनके जीवन में आलस है वो प्राणी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि आलस्यवान प्राणी कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। जो जीवन में पुरुषार्थ नहीं करेगा वो सदा दरिद्री रहेगा, क्योंकि भाग्य प्रारब्ध भी तो पुरुषार्थ से ही बनता है। पहली चाहे 10 मंजिली मकान बनानो हो, पहले उनको फ्रेम तैयार हो नीमा बरी जैसे, वो फ्रेम का आधार पर ही फिर चाहे 20 मंजिल चढ़ाओ, वो फ्रेम में वो नीमा पर वो डिजाइन पे ही चढ़े, वहां की मूल जड़े वो फ्रेम है। इतने जीव का प्रारब्ध तैयार होता है और प्रारब्ध के अनुकूल ही प्राणी को जीवन मिलता है। मगर प्रारब्ध बनता कर्म से ही है, और कर्म की दिशा को जब तक प्राणी नहीं समझेगा, जब तक विद्वानों की सत्संग नहीं करेगा, अपना लकना सुई दुख क्या न पावे। एक औरत इतनी जोरदार आलसी थी, जोरदार आलसी मान दर्दली, उन्हें डोल कंवर भी हुई लकड़ा को मिल गयो, वो भी जोरदार आलसी मान दर्दली, दोनों एक माज नहीं मिल गया। एक दिन रात को टाइम सो घर में सो रही हो तो पानी का भरांडा पे एक लोटो दरियो पानी को जो भी उगाड़ो सो, घर का डांडा पे एक बीसू जा रही हो ना, बीसू का पग छूट गया जो पानी का लोटिया में जा पड़ी।
अभियो भी रात में पानी पीबा उठ्यो अंधेरो छो, जो आलसी गणो छो, जो उजाड़ो कर भी न देखियो। अरे उन कोल भी न पटकियो, और उमई पानी पर गली शू ऊपर शू इधर आयो न, जो बीचू को आसन जीभ में जा लाग्यो। आए वो बीचू जीभ में डंक की दर गयो जो, वह जीभ सूझ की जो 4 आंगल 12 खटी रेवा मुंडा का काल क्या की नहीं। छोरा घर का भूत रिया रे, छोरा कहीं हो रे, वह जीभ तो भाजी माया बड़े ही को जो बोले भी क्या ना आई कर रहे हो। तो घर का न देगी रे छोरो फेटा में आ गयो खटाई। भैरू जी के ले जार बाजो करायो। एक जना ने भैरू जी को बाव आयो, जो उठे भी घना दिना को मोर की फांकड़ियों को फंको दरियो सो। घना दिनों की सो चल रहे हैं, जो मैं भी बैठियो सो बीचो। भैरू जी आते ही एक डोकरी आगे बैठ खेजन दादा मारी भी खेजा कर। डोकरी के भी माथा में बाल उठ रिया था जो, उतारो करवाना फंको दरियो ना माथा पर। अरार के बीचों ने चटकाई थे कपाल पर डंकी की। डोकरी खेज रे मारा दनी यो कहीं पड़चियो दियो रे। वहां भी 12 पारती गेले पड़ी। एक आदमी सोची गई एक ही आंख थी, वो भी आगे बैठ खेजन दादा मारो भी आदो मातो पड़ के दूसरी साइड में दरियो फंको जो भी उठी भी हाथ गयो दिन कर गयो अंधारा। गांव का न देगी मारो दुनिया शोकर डोख दे ना आयो। आज तो आज राजूरी पड़चा दे रही हो। अब तो खुद ने बेरू जी आ रही हो जोई, वो भंका न मुंडा के नाक गड़ारू कर रही हो ना। अरार के खुद के नाक की ठोटी मदरी से बीचो न डंक की। फंका ने फांक रखे जा राम खोरो देख जो बाल जोर देखा मैं कहीं बढ़ सके। जड़ाती बीचू पड़ियो जो जी के जीव मदरी थी जो, वो इशारो कर रखा जा रहा मारे भी यो इधरी बाड़ी दी कसी रहे। इसलिए बंदो खुद की बेकूबाई से, खुद का अज्ञान से, खुद की कर्तव्यहीनता से, पुरुषार्थहीनता से यानी आलस्य से प्राणी दुख पावे। परमात्मा को, देवता को, अपना भाग्य को, समय को दोष बता तो फिरे, अरे जिंदगी में सदा दुखी और दरिद्री रहे तो फिरे। इसलिए कहा समुझ विचार बिन मूर्ख कर्महीन, जहां तहां भाग रहे सुख की तलाश में। पाखंडी पुजारियों की झूठ की दुकान में भोंदुओं की भीड़ लगी आराम की आस में। अपने भाग्य का तो आप ही निर्माण करे, सुख दुख साधन भी अपने ही पास में। अरे भारतीय पूर्ण ये जमाना विज्ञान का है, फिर भी फंसे हैं लोग अंधविश्वास में है। अरे दुनिया तो चंद्रमा के पार मंगल ग्रह पे पहुंच रही है। अरे थारी अकल देख रहे डपोल जो और पींदे जा रही हो है। ऐसे वैज्ञानिक और शिक्षा के समय में भाई। इसलिए बंदों जीवन में भौतिक शिक्षा भी जरूरी है, और जीवन में लौकिक जीवन सुखमय जीने के लिए भौतिक शिक्षा जरूरी है, और पारलौकिक जीवन को सदगति सुखमय आनंदमय बनाने के लिए प्राणी के जीवन में ये सत्संग की अध्यात्म शिक्षा भी जरूरी है।
रोकड़ो जतरो ऊपरा बढ़े ना, जितरी जड़ा नीचे बढ़े जदू खड़ो रह सके। ऊपरा ही ऊपरा बढ़िया जावर नीचे न बढ़े ना तो थोड़ो जड़ो आवजी में थोड़ो जड़ो आवजी में भरो उकड़ पड़े। कैसे रामदेव जी का ब्याह होगा कहो अरे रामदेव जी तो ब्याह कर रही 8 छोरा छोरी हो गया रामदेव जी के। अरे पेड़ा आती अब करबो जाओ सो का। रामदेव जी का तो 3 ब्याह हो गया, तीनों ही ब्याह में 7 छोरा 1 छोरी होगी रामदेव जी के। तेरसी में टाल रिया हो या सांसी खा रही हो ते समझ रिया हो भाई, यो भी चुटक दो दिक्कत है। आपने विश्वास दिलाऊं, जिंदगी में न सुनिया होगा आप, पर सुनाऊंगा 3 बजे। जिंदगी में न सुनिया होगा घना ब्याह सुनिया। हमारा खुद का जीजा जी मोडराम जी महाराज ने जानता हो आपकी तरफ बहुत बाप रचे हुआ, वह की जिंदगी ब्याहला में घटी जे वो सुनाओ ब्याहला नहीं अगला और कोई सुनाओ भी कौन। लेकिन आपने अलग ब्याहलो सुनवा मलोगो जिंदगी में न सुनिया को, पर धैर्य बनाए रखो, समय देना उनको भी। अब यार कुछ काम की चीज से भले काम की चीज सुनो, ज्ञान उतार वाला एक सुनो जिसमें आपनो जीवन को कल्याण हो। देखो भाई ब्यावला में 3-4 घंटा लागे छे और ब्यावला को तो उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। जब आज तो आपको महंगो दिन है और भी संत पधारियोड़ा है, थोड़ी ज्ञान चर्चा की सत्संग सुनो तो अच्छी बात है। ये है ना, न तो पूरी रात ही बार ब्यावला में निकल जाए। ज्ञान है बात। करत प्रपंच इन पंचनिक बस पर्यो पर दारा रत कर आनत बुराई को। पर धन हरे पर जीव की करत घात, मदमास खाई लवलेश न भलाई को। ओई गोई साब जब मुख से न आवे जवाब, सुंदर कहत ले कोलेशी राई राई को। या तो कियो विलास यम किन तोई त्रास, वहां तो नहीं हेरे राज देख पोपा बाई को। देखो भाई 2 बात है। एक तो जो दारू पीवर मांस खावे, ओंकात की पूजा धरती में कश्याय भी मंदिर में मान्य न हो। एक कान खोल सुन लीजियो, चाहे कोई 10,000 खर्च करते हो तो शोका, और 50,000 खर्च करते हो तो शोका। पर जो दारू पीवे और मांस खावे, वो चाहे रामदेवरा जाओ और चाहे कसी देवरा जाओ, कसिया मंदिर में जाओ, पर उनका हाथ की सेवा पूजा कश्याई मंदिर में मान्य नो। आप विचार करो, जो गलत खान पान करते हो उनका हाथ को उनका घर को तो शुद्ध जीवन जीवाड़ो इंसान ही अन्न जल न ले सके, तो फिर ते
मंदिर में बाबा रामदेव जी के देवता के भगवान के भोग लगा सको, पूजा कर सको, ये कल्पना कभी मत कर दियो। दूसरी बात, जी का माँ बाप बूढ़ा है, 2 टाइम की रोटी के खान भी समय ताकता रहे और वो बेटी को बाप जबारो डोडो कर डचका तो रहे। जी का माँ बाप बुढ़ापा में सेवा के लिए तरसर जो जवान बेटो है वो वीराओ ये फाबा न चाहे रामदेवरा के गेले रगड़ो, चाहे धरती में जटे रगड़ तो फरो, उनका हाथ की सेवा पूजा धर्म भी कभी माने नो है। इसलिए ये 2 संकल्प अपने जीवन में करो। गणा तो पुण्यावतियां भी बांध ले सर, आंगणे में थीतियां गणता रहे, माँ के 3 जागीर और बचरिया। अब तो खड़बाड़ी जापत है। अरे गणा गाँव में तो सियान का देखिया जब मन कर्म ठोक जियो, वही पूर्णावती में कोई आવો न मेहमान, वो न एक दिन एक्स्ट्रा बचार और रोक ले से उसियान का नचाट खटियो जी आपने तो काम हो गया फरी, आपनी तो पुण्यावती आज जते तो रुक जियो है। जो है 12 महीना की कसर 2-5 दिन में खाट ले बेटी को बाप, 100 रुपये की साबुन लगार भी रपटर कादा में जा पड़े तो बिराओ साबुन फोकट में जाओ। इसलिए कियो है जब तक प्राणी का 2 बातें तो मुख्य है, गलत खान पान न छूटे और मर्यादित जीवन न बने। जब तक न तो वो सत्संगी है, न उनको धर्म मान्य है, न वो कोई देवता अपने इष्ट परमात्मा को प्यारो है। इसलिए कहा है बिरारी जरे नीति में जग में सुख से जीजे रे। बिरारी जरे नीति में जग में सुख से जीजे रे, जग में सुख से जीजे रे।